ओम शांति। 3 जनवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। नाम बाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी? उत्तर है, संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। हर एक बच्चे अपने दिल से पूछना है कि हमें कितनी खुशी रहती है, हम बाप को कितना याद करते हैं। बाबा कहे, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्व गुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान ज़रूर बनना है। बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। मुझ अपने बाप को याद ज़रूर करना है। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है। यह है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। उस ऊंच से ऊंच बाप को याद करना है सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो। बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आँखों से देखते हैं वह देखने का नहीं है। ये सब खत्म हो जाने वाला है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं। तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है। श्रीमत पर अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है। ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए। ये पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है। आपे ही न छूटे। हम खुशी से इस शरीर को छोड़ें। हम इस छीछी शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। हमको एक ही फुरना है, पावन बनने का, और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। ये सब खलास हो जाना है। फिक्र काहे का रखें? आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे। अब आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाकी थोड़ा समय है। पावन बनने का थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। बाबा ने समझाया है। तुम पूछ सकते हो, सतयुग सुखधाम के रहवासी हो या कलयुग दुखधाम के? ये हेल है या हेवन? डीटी हो या डेविल हो? ये पूछना है। भल कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के हो? अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं। जो कलयुग में है वह पतित नरकवासी है। फिर पावन बनना है।
तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ये भी समझाना है, प्रभात फेरी में भी ये दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे, ये तो कॉमन बात है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है। बहुत मीठा बाबा है। उनका डायरेक्शन है कि देह सहित देह के सभी बंधन खलास कर दो। आत्मा तो अविनाशी है। अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई। रजों में उतरे तो आयु कम, तमों में आए तो और कम। बाप को क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है और माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है। तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है। तुमको वहां काल खा न सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं, जैसे एक खेल हो जाता है। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वह संस्कार ब्राह्मणपन के ले जाते हैं, तो संस्कार ब्राह्मणपन के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूँ और मालिक हूँ। इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। अच्छा, ओम शांति।